जय श्री महाकाल, राधे राधे। सभी जय श्री कृष्णा। 12 जुलाई 2020 की बड़ी खबरों में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज है कृष्ण भक्त त्रयोदशी और महाकाल के दर्शन के साथ आज शुरुआत करेंगे हम मध्य प्रदेश की 10 बड़ी खबरों की। 10 बड़ी खबरों में महिला, किसान, बेरोजगार, व्यापारी सभी सम्मिलित होते हैं। तो आपके हक की आवाज सरकार तक पहुंचाने का काम हमारा है और आपके काम की न्यूज दिखाना हमारा काम है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। 13 लाख बच्चों ने हम पे भरोसा किया है, आप भी कर सकते हैं। अगर आप महिला हैं, किसान हैं, व्यापारी हैं या बेरोजगार हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा, आपको सही समय पर सही जानकारी मिलती रहेगी। सबसे पहली खबर आ रही है कि पीएम किसान को 24वीं किस्त नहीं मिलने वाली है क्योंकि बहुत सारी गड़बड़ियां देखने में मिली हैं। पिछली बार 20 जुलाई को पीएम किसान सम्मान निधि आई थी जिसमें करीब 4 लाख किसानों के नाम काट दिए गए थे। इसकी वजह क्या थी बताता हूं आपको। सबसे बड़ी बात थी डुप्लीकेसी, तीसरी बड़ी बात थी एक ही परिवार से 3 सदस्य, चौथी बात थी कि इन्होंने ई-केवाईसी पहले किसी और आधार कार्ड से करवाई थी, बाद में आधार कार्ड अपडेट करवा लिया, ई-केवाईसी रद्द हो गई। ऐसी सब मामलों की वजह से आप देखेंगे ई-केवाईसी पूरी ना होना, आधार कार्ड बैंक से लिंक ना होना, भू सत्यापन को लेकर और बड़ी खबर आई है। लगभग 2,78,000 किसान ऐसे हैं जिनका रकबा ज्यादा था, उन्होंने कम भूमि चढ़ा दी और जब भूमि का सत्यापन हुआ पता चला कि इनके पास तो 18 एकड़ जमीन है और ये 2.5 एकड़ से कम बता रहे हैं, 2 एकड़ से कम बता रहे हैं। गलत बात है। देखिए, सरकार अगर किसी को लाभ दे रही है तो किसानों को भी समझना चाहिए कि गरीब का पैसा मत मारो यार। जो गरीब है उसको पैसा मिलना चाहिए, जो अमीर है वो जियो आसान से, मजे लो। तो बैंक खाते की गलत जानकारी दे दी थी, आवेदन का नाम, आधार कार्ड की अन्य जानकारी, बहुत सारी चीजें गलत होने से जब 28वीं किस्त पर ब्रेक लगा दिया गया है। अब 24वीं किस्त पर ब्रेक लगा दिया गया है। 24वीं किस्त डालने से पहले पीएम किसान सम्मान निधि के जितने भी धारक हैं सबकी लिस्ट फिर से बनाई जाएगी। तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि नई लिस्ट में नाम कैसे अपडेट करना है, आपको आपका नाम देखना कैसे है और आपके लिए कौन सी सुविधाएं नई होने वाली हैं, पोर्टल पर नया अपडेट क्या आने वाला है। पोर्टल नया अपडेट होगा फिर आपकी जानकारी अपडेट होगी तो कोई भी चीज में त्रुटि ना रह जाए, इसके लिए मैं आपकी सहायता करूंगा। अगर आप किसान सम्मान निधि लेते हैं पीएम की या सीएम की, चैनल सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि आपके लिए पूरी मदद हमारी तरफ से की जाएगी। चलिए भैया आगे बढ़ जाते हैं। मध्य प्रदेश सरकार मेधावी युवाओं को निःशुल्क मेडिकल शिक्षा सुविधा प्रदान करवा रही है। अगर कोई बच्चा पढ़ने लिखने में तेज है और आर्थिक तंगी उसके आड़े आ रही है, पहले होता था गरीब का बच्चा भले पढ़ाई में तेज हो लेकिन आगे नहीं बढ़ पाता था। क्यों? क्योंकि उसको आर्थिक सुविधा नहीं होती थी, पैसा नहीं होता था, फीस नहीं भर पाता था। इसके चलते लाडली बहना क्या योजना चालू की गई महिलाओं के लिए और उसी बीच में यह चालू की गई कि भैया मेधावी छात्र अगर कोई है, कोई लड़का लड़की है, अच्छा पढ़ रहा है, सरकार उसको पैसा देगी, आगे बढ़ाएगी। वीडियो देखिएगा, इसका देखें अगली बड़ी खबर। मध्य प्रदेश एकमात्र राज्य ऐसा है अपने यहाँ पर डॉक्टर बनने के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बाद अगर बच्चे डॉक्टर बनने जा रहे हैं तो डॉक्टर के लिए 70 लाख, 80 लाख, 1 करोड़ की भी प्राइवेट फीस भरना है। तो हमारी सरकार उनकी फीस भर रही, जोरदार अभिनंदन करो। यह जानकारी भी आपको होना चाहिए क्योंकि आपको फीस भर के हम केवल ये एक बांड भरा रहे हैं कि आपके घर में कठिनाई है, आप 60, 70, 80 लाख, 1 करोड़ नहीं भर सकते, कोई बात नहीं, आप डॉक्टर बन जाओ। डॉक्टर बनने के बाद आप हमारे सरकारी हॉस्पिटल में 5-6 साल नौकरी कर लो, उससे वो पैसे उतार देना, वो जीवन भर आप अपने परिवार में डॉक्टर बन के जा रहे हो। ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये हमारी सरकार की योजनाओं के भरोसे हो आपके माध्यम से। तो ऐसी तमाम खबरें जो आपके पड़ोसी के काम की हैं, इसे वीडियो शेयर इसलिए कर दिया करो, हो सकता है कोई खबर आपके काम की ना हो लेकिन हो सकता है आपके पड़ोस में मित्र के काम आ जाए। अगली खबर है, पहले शिवराज ने और अब मोहन यादव ने नरोत्तम मिश्रा को निपटा दिया। आगामी चुनाव में दतिया की जनता भाजपा को निपटाएगी। क्या बात कर दी भैया। उमंग सिंगार खुद की पार्टी संभालनी नहीं जा रही, कांग्रेस में खुद फूट पड़ी हुई है, दिग्विजय सिंह और जीत पटवारी के बीच में क्या मतभेद है सबको पता है, लेकिन ये थोड़ी सी बात को लेकर नरोत्तम मिश्रा का टिकट काट दिया। अब नरोत्तम मिश्रा का टिकट क्यों काट दिया हमें पता है, क्योंकि पिछली बार चुनाव हार गए थे गृह मंत्री होते हुए भी। उसके बाद अंदर आपको पता है कि जनता क्यों उनसे परेशान है। अब सारी बातें ऊपर आते हो, आप कर दो अगर आप वास्तव में बोल सकते हो कि ये कौन सी राजनीति है कि आपस में निपटा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। क्या बात हुई, वीडियो देखिएगा, इसके बाद देखेंगे अगली बड़ी खबर। बीजेपी बार बार आरोप लगाती है कि कांग्रेस पे एक ठीक नहीं है, गुटबाजी बहुत है। लेकिन मैं आज कहना चाहता हूं, दतिया में जिस प्रकार से गुटबाजी हुई, सड़कों पे आई, कई बीजेपी के नेताओं ने इस्तीफे दिए, तो क्या ये गुटबाजी नहीं है? शिवराज जी नरोत्तम मिश्रा को पचा नहीं पा रहे, मोहन यादव नरोत्तम मिश्रा को नहीं पचा पा रहे, दतिया की जनता नरोत्तम मिश्रा को नहीं पचा पा रही, तो क्या कारण है? क्या अलग बात है कि इनके नेता की वहां के एकल भोजन की एक अलग कहानी है। दतिया हमने गए बार जीता था। पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी है, कार्यकर्ता अपनी अभिव्यक्ति करता है, पर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता इतना अनुशासित है कि एक बार उनसे बिठा के बात कर लेंगे
तो सब बैठ जाएंगे और आशीष तिवारी भारी वोटों से जीतेंगे, मैं भी इसे भविष्यवाणी कर रहा हूँ। नरोत्तम जी समर्थक जो है वो नाराज बताए जा रहे हैं, नरोत्तम जी ने वो सब कर लेंगे साहब, ये तो हमारे लिए बहुत छोटी बात है। पार्टी इस प्रकार की सोच समझ के निर्णय लेती है और इसलिए हम डंके की चोट जीतेंगे। और नरोत्तम जी भी काम करेंगे, मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं नरोत्तम जी को जानता हूँ व्यक्तिगत, बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं, सीनियर कार्यकर्ता हैं। तैयारी कर रहे थे, अचानक से टिकट कट गया। अरे तैयारी तो बहुत लोग करते हैं, उससे क्या होता है। तो भैया कैलाश विजयवर्गीय ने कह दिया है कि हमारी टिकट तो उन्हीं को मिलेगी, आशुतोष जी को, हम नहीं देंगे किसी और को, क्योंकि एक बार टिकट तय होने के बाद दोबारा हम टिकट नहीं बदलते हैं। पत्रकार ने पूछा इनसे कि क्या टिकट बदली जाएगी, उन्होंने बोला हमारी पार्टी की रीति नहीं है। नरोत्तम मिश्रा जी भी काम करेंगे, वो भी काम करके चुनाव जितवाएंगे, चिंता मत करो, अच्छे कार्यकर्ता हैं, ये सारी बातें चल रही हैं। फिर ये बात कहां से आ गई? अच्छा चलो ठीक है, राजनीति चल रही है, इनकी चल रही है, उनकी चल रही है। आप क्या सोचते हैं नरोत्तम मिश्रा के बारे में? सच सच बताना, कमेंट बॉक्स में बता देना। चलिए भैया आगे बढ़ जाते हैं। न्यूजीलैंड में भारत के सम्मान पर भारत माता की जय, वंदे मातरम और जय घोष के गूंज उठा पूरा कार्यक्रम स्थल। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये कौन सी बड़ी बात हो गई, नरेंद्र मोदी गए हैं और वहां पर जय वंदे मातरम भारत माता की जय बोला जा रहा है, तो ये न्यूज किस काम की? तो मैं न्यूज पर क्या टिप्पणियां जनता की आ रही हैं, क्या टिप्पणियां सोशल मीडिया पे चल रही हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले ये वीडियो देख लीजिएगा, फिर हम बताएंगे कि आखिर क्या जनता सोच रही है। आज पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे। न्यूजीलैंड में भारत माता की जय बोली जा सकती है, वंदे मातरम बोला जा सकता है, उन्हें कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन हमारे इंदौर के एक पार्षद थी, जिसको हालांकि बाहर निकाल दिया गया है, कांग्रेस में बाहर निकाल दिया गया है, वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, तुम्हारे बाप में दम नहीं है, ये देश हमारे बाप का है। भाई तुम्हारे बाप का जो देश था वो तो पाकिस्तान और बांग्लादेश में निपट गया, फिर तुम किस मुंह से यहाँ पर वंदे मातरम नहीं बोलोगे? उनका कहना है कि हम किसी के सामने वंदे मातरम मतलब कि भारत माता की हम पूजा कर रहे हैं, हम अल्लाह के सामने किसी और की पूजा नहीं करते। तो ये भारत में क्यों रह रहे हो? संविधान क्यों मान रहे हो? फिर संविधान की पूजा क्यों नहीं करते हो? तुम संविधान की पूजा भी नहीं करते हो, संविधान मानते भी नहीं होगे। वो तो क्या है कि ये जो लोग हैं ना, इनके मन में ही बसा हुआ है कि भारत माता की जय नहीं बोलना है, क्योंकि उन्हें देश से प्रेम होता है ना, तो भारत माता की जय बोलने में समस्या क्या थी? इससे कोई धर्म थोड़ा होता है, ये तो जबरदस्ती बना लिया है, फोकटी बना लिया है। लेकिन ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए, देश में एक समता होनी चाहिए। भारत माता की जय बोलना जरूरी है, वंदे मातरम कहना होगा अगर भारत में रहना होगा। वीडियो इसको देखेंगे, अगली बड़ी खबर कि आगे आपका क्या मत है इस पर, वो बात करिएगा। अगर कोई रिश्वत मांगे तो बस कह देना आप रिश्वत नहीं देंगे और मेरा नाम ले लेना, सीधे उस पर अधिकारी का नाम मुझे बता देना, बाद में मैं सब देख लूंगा। क्या बात है। मुख्यमंत्री के नाम, जब से मुख्यमंत्री की कमान संभाली है विजय ने, तब से काम तो अच्छे कर रहा सामने वाला बंदा। भैया वहां पर जनता खुश है। उनका कहना है कि अगर कोई अधिकारी और ऐसा सीएम हर जगह हो ना तो मजे आ जाए। अपने आप सीएम देख लो कैसे है, पता चल रहा है कि उनके रिश्तेदार ही जमीन खरीद रहे हैं, है कि नहीं? तो फिर वो ऐसे भाषण कैसे दे सकते हैं? लेकिन हम चाहते हैं कि इस भाषण को, भले ये दूसरी भाषा में है, पहले छोटा सा 30 सेकंड का क्लिप देख लीजिएगा। उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि अगर कोई अधिकारी पैसा मांगे ना, उनसे बोल देना कि विजय ने मना किया है और हमें बता दो कौन अधिकारी पैसे मांग रहा है। फिर देखो हम उसकी क्या हड्डियां खड़ी करते हैं। वीडियो देखेगा, इसका देखेंगे अगली बड़ी खबर। உங்ககிட்ட யாராவது லஞ்சம் ஏதாவது கேட்டாங்கன்னா கொடுக்க முடியாது சொல்லுங்க, நான் இருக்கேன் உங்களோட. அப்படியே யாராவது ஃபோர்ஸ் பண்ணாங்கன்னா இது எங்க மகன், எங்க புள்ள, எங்க அண்ணன், எங்க தம்பி, எங்க விஜய், எங்க விஜயோட ஆட்சின்னு ஸ்ட்ராங்கா சொல்லுங்க. மக்களே, நீங்க கூட இருக்கும் போது லஞ்ச ஊழல் மட்டும் இல்ல, அதிகாரத்தை வச்சு ஆட்டம் போடுற யாரா இருந்தாலும் அடங்கி। एक नंबर। अब आप सोचो कि उनका कहना है कि रिश्वत नहीं देंगे, मना कर देना, विजय भाई ने मना किया है। दूसरी बात, अगर कोई रिश्वत लेता है, मतलब मिलता है अधिकारी, उसका नाम मुझे बताओ, हम उसकी बात लगा देंगे। देखो भैया, उसके बाद में सब देख लूंगा। तो ये अच्छी बात है ना। ये हर सीएम को कुछ अच्छी बातें अपनानी चाहिए। मुझे लगता है कि अब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष भी भगवा बनाकर पहनकर अपने साथ कांवड़ यात्रा में शामिल होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये एक बड़ा कटाक्ष है योगी आदित्यनाथ का। उनका कहना है कि एक समय जो राम का विरोध करते थे, अब वो भगवाधारी बनने की कोशिश कर रहे हैं। अभी राम की तरफ झुकाव उनका समझ में आ रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी को भी वोट हिंदुओं के चाहिए, ऐसा लग रहा है।
इसको लेकर एक बड़ा बयान जारी हुआ है योगी आदित्यनाथ का। वीडियो देखो, बहुत अच्छा वीडियो है, मजे आएंगे। और इस पर प्रतिक्रिया आपकी भी चाहिए मुझे। वीडियो देखकर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसके बाद देखेंगे अगली बड़ी खबर। बहन और भाइयों, जब अयोध्या से सरयू मैया से जल लेकर के लोग बदेश्वरनाथ धाम तक जाते हैं, जलाभिषेक करने के लिए शिव कावड़ भक्त जाते हैं, तो हम लोग ऊपर से हेलीकॉप्टर से उन पे पुष्प वर्षा करते हैं। याद करिए, इसी कावड़ यात्रा को समाजवादी पार्टी की सरकार ने रोक लगा दी थी। ये कहते थे कावड़ यात्रा नहीं होनी चाहिए। ये लोग दुर्गा पूजा में रोक लगाते थे, श्री कृष्ण जन्माष्टमी नहीं मनाने देते थे, 84 कोसी परिक्रमा पे रोक लगाते थे। बहनों और भाइयों, अब कोई रोक नहीं लगा सकता, अब रोक नहीं लगा सकता। आपको देखते हुए आप जब अयोध्या धाम में दर्शन करने के लिए जाते हैं, आपकी कावड़ यात्रा निकलती है, तो मुझे लगता है कि अब आने वाले समय में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष भी भगवा बाना पहन करके आपके साथ कावड़ यात्रा में शामिल होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनको लगता है कोई उनको बुलावा दे दे तो वो अभी जाएं, पुष्प वर्षा करें। अब उनको माफी मांगनी चाहिए जो उन्होंने हनुमानगढ़ी के पवित्र धाम की सीढ़ियों पे किया था, उस पाप के लिए माफी मांगनी चाहिए। राम भक्तों पर गोली चलाने के लिए माफी मांगनी चाहिए। जय श्री राम बोलने पर, परशुरामपुर के दंगों पर और इन सभी घटनाओं पर जिसमें निर्दोष हिंदू प्रताड़ित हुआ था, उन सभी घटनाओं के लिए उनको माफी मांगनी चाहिए इस समाज से जिसकी आस्था आहत होती थी। बहनों और भाइयों, आज डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार अनवरत रूप से विरासत और विकास के इस कार्यक्रम को लेकर एक संत का वीडियो काफी वायरल हो रहा है। इन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने हनुमानगढ़ी में अगर नमाज पढ़वा दी, इसका मतलब है कि उनका हिंदुत्व के प्रति कोई आस्था नहीं है। सपा द्वारा अयोध्या हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़ाए जाने का खुलासा होने के बाद संतों का तीखा हमला उनके ऊपर बरस रहा है। एक संत ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि यह बिल्कुल सही नहीं है। और वास्तव में इसी को लेकर कल योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा था कि ऐसा कभी देखा है कि हनुमान चालीसा पढ़वा देंगे जामा मस्जिद के अंदर। उनने खुल्लम विरोध किया था। ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है, आपको भी देखना चाहिए। इसका देखेंगे अगली बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जब इस बात को बता रहे थे कि हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज अदा करी गई, अरे हमारे तो मंदिरों पर तो नमाज अदा करवा सकते हो, तो तुम्हारी मस्जिदों में हनुमान चालीसा का पाठ हो सकता है बजरंग बाण। आज योगी जी ने जो कहा, हम उनके इस विचारों के साथ थे और हमेशा रहेंगे। लेकिन साथ साथ मैं जानना चाहता हूं भारत के सनातनियों, हे मेरे प्यारे राम भक्तों, किस प्रकार से आज पूरा का पूरा विपक्ष एकजुट होकर राम भक्तों के खिलाफ लगा हुआ है। किस प्रकार से उस दिन को हम कैसे भूल सकते हैं जब आज बोलने वाला एक व्यक्ति जिसके पिता ने ऐसा घोर पाप किया था कि राम भक्तों पर, नित्य राम भक्तों पर जो प्रभु श्री राम का जय। परफेक्ट। तो अब जो संतों ने कही ये बात, ये मजे तब होता है। आपको मजा आया क्या नहीं आया कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए, लेकिन अगर आपके घर में बालक बालिका हैं, पढ़ाई लिखाई करना चाहते हैं और अर्हता परीक्षा जिसमें कांस्टेबल, पटवारी, आबकारी, सारी परीक्षाओं का एक ही हल, अर्हता परीक्षा जिसका कोर्स का प्राइस है मात्र 999, पात्रता परीक्षा 499 और वर्ग 2 की पात्रता परीक्षा 499, ये सब मिलेगा। लेकिन अगर आप कोई बड़ी एग्जाम तैयारी करना चाहते हैं, दीप्ति सिंह एकेडमी पर डाउनलोड कर लीजिए। 600 रुपए में आपको पूरी भी कोर्स मिल जाएगा। अगर आपको नुकसान ना हो इसलिए हम आपके लिए ये नंबर दे रहे हैं, आप इनसे बात कर लीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा। पहली, दूसरी, 10वीं 12वीं की क्लास भी शुरू हो रही हैं। और आज की खबरें कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं और हमारे जुड़े रहें, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।